बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.11 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यूब क्या होता है। तो क्यूब हम ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी 3 डायमेंशंस हो, यानी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, तीनों चीज़ें हों और तीनों चीज़ें इक्वल हों। ठीक है, तो ऐसी शेप को क्या बोलते हैं? जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई और जिसकी ऊंचाई बराबर हो, सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। और अगर आप इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हैं तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? L3। अब क्यूब को ज़रा नंबर्स में समझते हैं। तो स्केयर ये था कि एक नंबर का स्केयर क्या होता है? उसी नंबर को उसी से एक दफ़ा ज़रब करना है, सिर्फ एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। बट क्यूब में क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप 2 का क्यूब निकालना चाहते हो, इसको एक्सपोनेंट यानी पावर 3 में लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो तब जाकर बनता है क्या चीज़? क्यूब। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 का क्यूब जो है वो 8 है। इसी तरह अगर हम 3 का क्यूब देखें तो वो क्या होगा? 3 को 3 से दोबारा ज़रब करना है, 3 दफ़ा 3 को आपस में ज़रब करना है, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इसी तरह अगर 4 का क्यूब देखें तो वो क्या होगा? 4 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इसका क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। जैसे 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो क्यूब वही स्केयर टाइप ही है, ठीक है, मगर इसमें आपने क्या करना है? उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो उस नंबर का, उस चीज़ का क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। सही है। अब क्यूब का कंसेप्ट हमने ले लिया। अब क्वेश्चन आपके पास ये है कि विच नंबर आर परफेक्ट क्यूब्स। सिर्फ वो पूछ रहा है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब परफेक्ट क्यूब क्या होता है? जिस तरह हमने 2 का क्यूब निकाला है तो वो क्या है? 8। सो 2 का जो 8 है वो एक परफेक्ट क्यूब है, यानी कि वो 2 के ऊपर आता है। मगर अगर हम 7 को देखें, 6 को देखें, 5 को देखें, 4 को देखें, तो ये किसी के भी परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहे, तो इसको आप बोलोगे ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब हमेशा वो क्यूब होता है जो एग्जैक्टली क्या आता है? सेम आता है। सो अब आपने ये बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है? 500, ये उसने नहीं पूछा किसका परफेक्ट क्यूब है, यानी इसका क्यूब रूट निकालो, ऐसा उसने नहीं पूछा। ठीक है, उसने क्या कहा है कि सिर्फ आप ये बताओ कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसकी जो ट्रिक है, मैं अब ट्रिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसकी ट्रिक ये है कि आपने इसका डिजिटल रूट निकालना है। क्या निकालना है? डिजिटल रूट निकालना है। ठीक है, तो देखें, डिजिटल रूट को पहले समझते हैं कि डिजिटल रूट क्या होती है। तो डिजिटल रूट क्या होता है कि आपके पास जो लेटर हैं, आपने उन लेटर्स को प्लस कर लेना है। जिस तरह ये 512 है ना, तो आपने 512 को क्या करना है? 512 के डिजिट्स को प्लस कर लेना है। सो 5 + 1 + 2, इनके डिजिट्स को प्लस कर लिया एंड द आंसर इज़ 8। सो अगर किसी के डिजिटल रूट, इसका डिजिटल रूट क्या है? 512 का डिजिटल रूट क्या बनता है? 8 बनता है। तो अगर प्लस करने के बाद, डिजिटल रूट निकालने के बाद, अगर आपका डिजिटल रूट जो है वो 1 8 या 9 आ रहा हो, 1 8 या 9 आ रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि वो परफेक्ट क्यूब होगा। वो क्या होगा? परफेक्ट क्यूब होगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर डिजिटल रूट 1 8 9 आ रहा हो तो वो क्या होता है बेटा? परफेक्ट क्यूब होता है। तो ये कंसेप्ट आपने ज़हन में रखना है। तो ये हम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो 5 + 1 + 2 इज़ इक्वल टू 8। सो डिजिटल रूट जो है किसका? डिजिटल रूट 512 का जो है वो क्या है? 5 1 12 इज़ 8। सो मैंने अभी आपको बताया कि अगर डिजिटल रूट कितना आ जाए? 1 8 या 9 आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट क्यूब होता है। सो इसका 8 आ रहा है, सो आप कहोगे 512 क्या है? इज़ आ डिजिटल रूट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना है कि 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब कह रहा है 1 1 0 0, क्या 1 1 0 0 परफेक्ट क्यूब है? तो हम इसका डिजिटल रूट निकालते हैं। तो 1 1 0 0 का डिजिटल रूट क्या होगा? 1 + 1 + 0 + 0 दैट इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास तो सिर्फ 1 8 9 आ जाए डिजिटल रूट, तो वो होता है। तो ये डिजिटल रूट नहीं है। सो आप कहोगे डिजिटल रूट ऑफ 2 इज़ डिजिटल रूट ऑफ 1100 इज़ 2। ठीक है, सो अब 2, सो आप 2 तो इसमें नहीं आ रहा ना 189 में, तो आप कहोगे
1100 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो आप बता सकते हो कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनको 3 बार ज़रब आपस में करने से जो है वो 1100 आ जाए। सो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये ट्रिक है जी। आगे देखें 6859, तो 6859 का हम क्या करते हैं, डिजिटल रूट निकालते हैं। इसका थोड़ा सा आगे जाएगा तो 6 + 8 + 5 + 9 और वो कितना होता है 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 और 5 कितने हो गए 14 और 5 हो गए 19, 19 और 9 कितने होते हैं 27। सो ये आपके पास आ गया 27। अब 27 का आगे फर्दर डिजिटल रूट निकालोगे 2 + 7 और वो कितना होता है 9। तो मैंने तो बताया था आपको कि 189 अगर आ रहा है डिजिटल रूट तो इसका डिजिटल रूट कितना आया 9। सो आप कहोगे कि 9 तो परफेक्ट क्यूब वाला होगा, जिसका क्यूब डिजिटल रूट जो है वो 9 आ रहा है, तो वो क्या होगा परफेक्ट क्यूब होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो डिजिटल रूट ऑफ, अच्छा अगर देखें ना प्लस करने के बाद 27 आया, फिर 27 के डिजिट्स को आपने प्लस करना है, 2 + 7 लेके आपने सिंगल डिजिट तक आना है, ठीक है। यानी पहले आपने इन सब को प्लस किया, 27 आया, फिर 2 और 7 को प्लस किया, फिर 9 आया, सिंगल डिजिट तक बात लेके आनी है। सो आपने कहा सो डिजिटल रूट किसका डिजिटल रूट, सो डिजिटल रूट ऑफ 6859 इज 9। सो इट इज अ, सो आपको होगा सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके उससे आपको पता लग जाएगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। इसी तरह आप आ जाता है 729, तो आप इसका डिजिटल रूट ले लोगे, 729 का डिजिटल रूट लेते हैं तो बनता है 7 + 2 + 9 दैट इज इक्वल टू 18 और 1 + 8 इज इक्वल टू 9। तो 9 इसका डिजिटल रूट आ गया। सो आप कहोगे 729 डिजिटल रूट इज, इसका डिजिटल रूट कितना है, इसका डिजिटल रूट है इज 9। और हमने क्या कहा हुआ है कि अगर 2 8 1 8 या 9 आ रहा है तो वो क्या चीज़ होगा डिजिटल रूट होगा। सो 729 आया डिजिटल रूट इज इसका 9 आया, सो 729 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो ये परफेक्ट क्यूब होगा, सही है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, आपने इस ट्रिक को जो है बार बार इस्तेमाल करना है और इससे ही आपने इसको क्या कर लेना है सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया है नंबर, कौन सा आया है नंबर 1000 डिवाइडेड बाय 125। इसका आप सेपरेट निकाल लें, 1000 का निकालेंगे और 125 दोनों का आप डिजिटल रूट निकालोगे। पहले 1000 का निकाल लेते हैं। तो 1000 का डिजिटल रूट क्या आएगा, यहाँ पर देखें ये 1000 है ना, तो इसके डिजिट्स को प्लस कर लें तो ये कितने आते हैं इज इक्वल टू 1 है, तो 1 तो हमारा है, 189 आ जाए तो है। तो अब नीचे वाला का भी देख लें 125, तो इसका 125 का डिजिटल रूट निकालेंगे। सो 1 + 2 + 5 जी इक्वल होता है किसके 8 के। तो हमारी 1 वाली शर्त भी पूरी हो रही है, 8 वाली पूरी है, तो दोनों एक दूसरे क्यूब है। सो आप कहोगे सो बोथ नंबर्स डिजिटल रूट इज, बोथ नंबर का डिजिटल रूट जो है वो क्या है इज 1 and 8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो इसलिए ये भी क्या होगा, सो 1000 डिवाइडेड बाय 125 इज आ परफेक्ट क्यूब। तो ये डिजिटल रूट निकाल के आपने बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो ये इसकी ट्रिक है, इससे आपको 1 सेकंड में पता लग जाएगा कि नंबर डिजिटल रूट है या नहीं है। अब आपके पास अगला क्वेश्चन आ गया फाइंड द क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या होता है, देखें 2 का क्यूब क्या है 9 और 9 का जो क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट को ऐसे लिखते हैं, वो क्या होगा 3। तो क्यूब का जो उल्ट होता है वो क्या होता है क्यूब रूट होता है। यानी परफेक्ट क्यूब आपके पास होगा, एक नंबर आपको दिया होगा, आपने ये बताना है कि ये नंबर किस नंबर को 3 दफ़ा आपस में ज़रब करो, मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आता है। तो वो नंबर कौन सा है। अब 729 किसको 3 दफ़ा आपस में ज़रब करो तो 729 आता है। अब इसको सॉल्व, क्यूब रूट निकालना है आपने, किसका क्यूब रूट निकालना है 729 का क्यूब रूट निकालना है। अब क्यूब रूट निकालने के लिए 729 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। क्या कर लेनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 729 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। मैंने डिवीजन मेथड लगा दिया,
डिवीजन मेथड से ये हल नहीं होता। इसको आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है वो आपको पता है कि सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर पे आपने इसको डिवाइड करना है। तो 7 2 9 पे को 2 पे करें तो 2 पे तो ये नहीं जाता, तो किस पे जाएगा, 3 पे। 3 पे कितने पे जाएगा, 243 आ जाएगा। फिर इसको 3 पे करेंगे तो कितने पे आएगा, 3 8 जा और 3 1 जा, तो 8 पे आ गया, 81 पे आ गया। फिर 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा आपको पता है 27 पे। फिर इसको करेंगे 3 पे तो ये आ जाएगा कितना, 9। फिर 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और फिर 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, आप लिखोगे इसके फैक्टर्स बन गए हैं 7 2 9 के 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। तो अब आपने इसकी बनानी है तिगड़ियाँ। तिगड़ियाँ यानी 3 3 की आपने जो है ना बना लेनी है। इसकी तिगड़ियाँ कहते हैं, ट्रिपलेट्स कहते हैं। तो 3 का क्यूब बन गया और ये 3 का क्यूब बन गया, ठीक है। अब इस क्यूब को आप क्या कर लोगे, इकट्ठा लिख लोगे। क्यूब रूट आपने पीछे लगाना है लाजमी, ठीक है, क्योंकि अब स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 3 टाइम्स 3 और इसके ऊपर ये क्यूब रूट होल में आ जाएगा। तो क्यूब होल में आ जाएगा। अब ये वाला क्यूब और ये क्यूब रूट कट गया, या इसको अगर आप यूं लिखना चाहो तो आप यूं भी लिख सकते हो कि आप इसको लिख लें। चलिए आ गया 3 टाइम्स 3 और 3 टाइम्स 3 क्या होता है, 9। तो ये मतलब कि 9 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो, 9 ज़रब 9 ज़रब 9 करते हो तो बच्चों को कितना आएगा, 729, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह आपने अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। आपके पास है 15625, तो इसका आपने ले लेना है क्या चीज़, फैक्टराइजेशन पहले कर लेंगे, सही है। तो आपने करनी है, किसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं, 15625 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो क्यूब रूट के लिए पीछे आपने ये लगाना है। अच्छा जी, 15625 इसको देखें 2 के टेबल पे जाता है ये, तो 2 के टेबल पे ये नहीं जाता, 3 के टेबल पे जाते हैं। 1 और 5 को प्लस करें, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 में 5 प्लस किए तो कितना हो गया, 19 ना। तो ये 3 पे भी नहीं जाता क्योंकि 19 3 के टेबल पे नहीं जाता। मैंने बताया हुआ है कि 3 पे देखना हो कि जाता है कि नहीं जाता, उसके डिजिट्स को प्लस कर लो। तो 1 + 5 + 6 + 2 + 5 करेंगे तो ये होता है 19। 19 जो है वो 3 के टेबल पे नहीं जाता, तो ये मतलब 15625 भी 3 के टेबल पे नहीं जाता। तो अब क्या रह गया, 5 पे जाता है क्योंकि आखिर में 5 है। तो इसको जब 5 पे डिवाइड करोगे तो 3125 आ जाएगा आपके पास, 3125। तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको जब दोबारा 5 पे करोगे डिवाइड तो अब कितना आएगा, 6 2 और 5, ठीक है, 6 2 5 आ जाएगा, 25 5। फिर इसको जब 5 पे डिवाइड करोगे बच्चों तो कितना आएगा, 1 1 और 2 1 to 5 आ जाएगा। फिर इसको 5 पे डिवाइड करोगे तो ऑफ कोर्स 25 आ जाएगा। फिर 5 पे डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 पे डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो क्यूब रूट बना है वो जो फैक्टराइजेशंस बनी है वो क्या बनी है, 5 6 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स 5 5 टाइम्स 5 5 टाइम्स 5। तो ये आपके पास आ गया। अब इसकी आप 3 3 करके बना लें तो ये बन जाएगा 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब। अब इसको होल क्यूब ले लें तो ये क्यूब रूट लाजमी लगाने हैं आपने पीछे पीछे, और ये बन जाएगा 5 टाइम्स 5 होल क्यूब। और इसका क्यूब और क्यूब रूट आपस में कट जाएंगे, पीछे सिंपल क्या बच जाएगा, 5 टाइम्स 5 और ये कितना होता है, 5 टाइम्स 5 आपका होता है 25। तो 25 इसका क्यूब रूट आ गया। यानी 25 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर 15625 आ जाएगा। अच्छा, ये एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो क्यूब रूट होता है ना, ये इक्वल होता है 1/3 के। सो अगर आपका 5 का क्यूब बने तो ये 3 से कट जाता है। तो क्यूब रूट जो होता है दैट इज़ इक्वल टू पावर, कितने पावर के, 1/3 की पावर के इक्वल होता है। सही है, ये भी एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे आ गया 1384। तो ये किसका क्यूब रूट है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये देखें 13824। तो ये देखें सबसे पहले किसके टेबल पे जा रहा है, 2 के टेबल पे जा रहा है, ऑफ कोर्स आखिर में 4 है। तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6912। और जब इसको 2 पे करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा,
फिर आ जाएगा 3, 3, 4 और 5 और ये कितना आ जाएगा 6। इसको 2 पे डिवाइड किया, ठीक है। तो फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 1 और 14 7 पे आता है और ये 2 पे आता है और 8 1 7 2 8 आ जाएगा। फिर इसको देखेंगे 2 पे अगेन जा रहा है तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 16 आता है, 8 पे 6 और 4 8 64 आ जाएगा। फिर इसको 2 पे करेंगे, सिंपल है ये, तो 4 3 2 आ गया। फिर इसको 2 पे करेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 2 और 1 और 6 216। फिर इसको 2 पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 108। फिर इसको 2 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। फिर इसको 2 पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27, ठीक है। अब 27 से आगे फर्दर मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप नीचे कर लीजिएगा। 27 पे जब करेंगे इसको तो 27 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 पे जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 पे जाएगा तो 1 आ जाएगा। सो अब आपके पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए हैं। आप क्यूब रूट किसकी निकाल रहे हो 1 3 8 2 4 की निकाल रहे हो। सो अब ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपके पास, क्यूब रूट बड़ा सा बना लेंगे क्योंकि बड़े ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, फिर 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और फिर 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, यानी कितनी दफ़ा 2 आया, 9 दफ़ा 2 आया, ठीक है। और फिर आखिर में क्या है 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, यानी 3 दफ़ा 3 आ गया। तो अब इसकी बना लेंगे तिगड़ियाँ। तिगड़ियाँ कैसे बनेंगी, तिगड़ियाँ ऐसे बनेंगी कि 2 के क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये इस तरह तिगड़ियाँ बन गई। तो अब आप इसकी तिगड़ियों को इकट्ठा होल क्यूब ले लें तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 का होल क्यूब, और क्यूब रूट अब कट जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, पीछे सिर्फ ये रह जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। तो बच्चों ये कितना आ गया 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24। तो ये 24 आपका क्यूब रूट निकल आया किसका 13824 का। अब फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका क्यूब निकालना है, क्यूब रूट नहीं कह रहा, क्या कह रहे हैं क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालने का मतलब यह है कि आपने 1.4 का क्यूब निकालना है। तो इसको आपस में कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स आपने 1.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1.4 को पहले 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 4 1 ज़ा 4 और एक प्लस किया 5, 1 4 काटा लगाएंगे 1 4 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1। अब इसको प्लस कर लें तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 1.96। अब पॉइंट कहाँ पे लगाना है, राइट साइड पे देखें कितनी है 1 2 2 राइट साइड पे हैं तो 1 2 के बाद आप पॉइंट लगा देंगे। अब 1.96 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, चलिए इस समय लिख लेता हूँ 1.6 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 1.4 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 1.4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 6 ज़ा 24 4 9 ज़ा 36 36 में प्लस किया 2 38 4 1 ज़ा 4 और एक बीच में आ गया 7। फिर इधर करेंगे 1 से करेंगे तो 196 ही आएगा पूरा का पूरा। अब इसको प्लस कर देंगे तो 4 8 और 6 कितना होता है 4, एक कैरी और 10 10 17 और एक कैरी तो 2 7। इशारिया कितना लगेगा, इशारिया से देखें राइट साइड पे कितने नंबर हैं 1 2 3 3 नंबर है ना लेफ्ट साइड पे, दोनों को मिला के ऊपर नीचे मिला के 3। तो 1 2 3 3 के बाद आप लगा देंगे क्या चीज़ इशारिया। तो आंसर आ गया आपके पास 2.744। तो ये आपके पास आ गया। 8th क्लास में कैलकुलेटर जरूरी नहीं होता तो इसलिए इसको आपको मैनुअली करना पड़ता है मल्टीप्लाई। 0.4 का आप क्यूब ले लेंगे तो ये भी आसान है, क्यूब ही लेना है ना सिर्फ, तो क्यूब ले लें। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो 0.4 को जब मल्टीप्लाई करोगे 0.4 से तो 4 4 ज़ा 16 एक कैरी और 6 नीचे आ गया। इसी तरह 0 0 ज़ा 0 0 इसी तरह आएगा, प्लस करेंगे 6 1 और 0। इशारिया कहाँ पे लगेगा, इशारे के बाद कितनी रकमें हैं 1 2 2 के बाद लगेगा तो इधर 2 के बाद लग गया तो ये कितना आ गया 0.16।
तो 0.16 मल्टीप्लाई बाय 0.4। अब 0.16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.4 से, तो देखें 4 6 24, 4 1 4 और 4 में 2 प्लस किए तो ये कितना आया 6, और मल्टीप्लाई 0 0 0 0 आएगा, 0 0 0 ही आएगा, सब कुछ 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब इसको कर लें, 4 नीचे आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। इशारिया किधर लगेगा? इशारिया लगेगा 1 2 3। राइट साइड पे कितनी डिजिट्स आ रहे हैं? 3 ना, तो 3 के बाद 1 2 3, 3 के बाद इशारिया लगेगा। तो इसका आंसर आ गया 0.064। तो ये आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे कर लेंगे, 0.8 का क्यूब लेना है, तो आप 0.8 का क्या ले लोगे? क्यूब ले लोगे। तो 0.8 का क्यूब मतलब है कि 3 दफ़ा 0.8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.8 को जब 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 ज़ा 64 और 0, और ये आ जाएगा 0 0, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 0। इशारिया किधर लगेगा? इशारिया के बाद कितनी रकमें हैं? राइट साइड पे कितनी रकमें हैं? 1 2, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 आपके पास, 2 के बाद इशारिया लग जाएगा 0.64। तो आप कहोगे 0.64 मल्टीप्लाई बाय 0.8। अब इसको 0.64 को मल्टीप्लाई कर लें किससे? 0.8 से। तो 8 4 ज़ा 32 और 8 6 ज़ा कितना होता है? 8 6 ज़ा 8 4 5 ज़ा 40 होता है, 48। 48 में 3 प्लस किए तो कितना आ गया? 51। तो 5 ऊपर कैरी, 1 नीचे, 5 8 0 ज़ा 0, 5 नीचे वैसे ही आ जाएगा, ये 0 0 0 आ गया। इसको प्लस कर लें 2 1 5 और 0। तो इशारिया कितने के बाद लगेगा? 1 2 3, 3 डिजिट है राइट साइड का, तो बाहर राइट साइड पे 3 के बाद लग जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर 0.512। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके पास अगले क्वेश्चन जो आ गए हैं वो क्या हैं? वो भी आपने अब क्यूब नहीं निकालना, अब क्यूब रूट निकालना है, यानी कि इनके ऊपर लग जाएगा एक क्यूब रूट का निशान। तो इसका अब मसला यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 2 नंबर हैं। कौन कौन से 2 नंबर हैं भाई? 27 है और 216 है। अच्छा, तो परेशानी की बात क्या है? हमने इसका निकालना क्या है? क्यूब रूट निकालना है। तो आप क्यूब रूट का निशान लगा लें और इन दोनों की फैक्टराइजेशन ले लें। यानी किस किस की फैक्टराइजेशन लेनी है? यानी एक हमने फैक्टराइजेशन लेनी है 27 की, और एक हमने फैक्टराइजेशन लेनी है किसकी? 216 की। तो दोनों की आपने क्या ले लेनी है? फैक्टराइजेशन लेनी है। तो 3 की तो बहुत इजी है, 3 9, 3 पे किया तो 3 3 ज़ा 1, तो ये तो आ गया। ये 216 के ले लें, 2 पे होगा डिवाइड 108 आएगा, फिर 2 पे होगा डिवाइड तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड होगा तो ये 9 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड होगा तो ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। सही है जी। तो यहाँ पर ये आ गया है ये क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे? अब आप इन दोनों को, हम किसकी क्यूब रूट ले रहे थे, इनको अलग-अलग लिख लें। तो 27 का क्यूब रूट ले रहे हैं और किसका ले रहे हैं? 216 का ले रहे हैं। दोनों को अलग भी लिख सकते हो आप, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, अलाउ होता है क्यूब रूट में। अब ये इसका जब लोगे तो कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और जब नीचे वाले का लोगे तो क्या आ जाएगा? नीचे वाले का आ जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। तो इसका यूँ आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? अब आप 3 का क्यूब और ये आ जाएगा, और इसी तरह नीचे कितने बनेंगे? 2 के क्यूब बनेंगे। 2 और 3 का क्यूब लेंगे, ये होल क्यूब बन गया। तो अब इसका क्यूब रूट से कट गया, क्यूब और क्यूब रूट से कट गया, क्यूब रूट से कट गया। तो पीछे आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 3, 3 से कट गया, तो पीछे कितना आ गया? 1/2। तो 1/2 इसका क्या आ जाएगा? क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, 1/2। तो हाफ का ये होता है क्यूब रूट। अच्छा जी, अब आगे आ जाए, हमारे पास एक नंबर आ गया है 35937, और ये किसका क्यूब रूट होता है? तो इसका भी अगेन आपने क्या करना है? इसका क्यूब रूट निकालना है। तो हम ऐसे निशान लगा देंगे और कहेंगे कि हम क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं 35937 का। तो डिवीजन मेथड तो इसमें होता नहीं है, एक ही मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो वो आपने लगा लेना है। तो लगा लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। 35937,
तो अब ये 2 के टेबल पे जाता है, नहीं जाता क्योंकि आखिर में 7 है। 3 के टेबल पे जाता है या नहीं जाता, चेक कर लेते हैं। 3 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 और 3 27। तो 27 3 के टेबल पे जाता है, यस। तो इसका मतलब 3 5 9 3 7 भी जाता है। तो 3 के ऊपर इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 1 और 1 और 29 कितने पे आता है, 9 पे, फिर 23 बचा, ये 7 पे, फिर 27 9 पे, तो 11979 आ जाएगा। ये मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो 3 के ऊपर जैसे करते होते हैं। तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे बच जाएगा अगेन 9 और यहाँ पे अगेन 9 और यहाँ पर 3। फिर इसको 3 पे करेंगे तो अब तो बड़ा सी 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब ये 1331 जो है ये किस पे जाता है, तो इसको आपने अब थोड़ा सा देखना है कि ये 3 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता। तो मैं 3 के लिए तो अगेन वही चेक करना है, 1 3 प्लस 3 प्लस 1 तो कितना होता है, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 3 8, तो 8 बन रहा है। 8 3 के टेबल पे नहीं जाता, तो 1 3 3 1 भी 3 के टेबल पे नहीं जाता, तो अब 3 पे तो नहीं जा रहा। 5 पे चेक करेंगे, 5 पे जाता है, 5 पे भी नहीं जाता क्योंकि आखिर में 5 या 0 होना चाहिए था 5 पे जाने के लिए। 7 पे जाता है, चेक करके देख लेंगे। तो हम इसको 1331 को 7 पे डिवाइड करके चेक करते हैं। तो 7 का टेबल पड़ा 7, पीछे बच गया 63, 63 पूरा का पूरा जाता है 9 पे और पीछे 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब ये 7 पे भी डिवाइड नहीं होता। 11 पे करके देखते हैं इसको। तो जब इसको 11 पे करके देखते हैं तो देखते हैं 1331 को 11 पे, 11 1 जा 11, पीछे कितना बच गया 23, 11 2 जा 22, पीछे क्या बच गया 11, यस 11 पे चला गया है, तो कितने पे गया 1 2 1 पे, तो 11 पे किया तो 1 2 1 बचा, और फिर जब आपने इसको 11 पे किया तो कितना बचा 11 और फिर 11 पे किया तो बचा 1। तो हमारा कौन कौन से पे गया है, ये अब इसको थोड़ा खुला खुला करके आपने अच्छा सा लिख लेना है कि 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 11 टाइम्स 11 टाइम्स 11। तो बच्चों ये कितना बन गया, कौन कौन सी तिकड़ियाँ बन रही हैं, एक 3 की तिकड़ी, एक 11 की तिकड़ी। फिर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाई बाई 11 का होल क्यूब, और 3 और क्यूब रूट पीछे लगाना है, फिर भूल गया मैं, आपने याद से लगाना है। तो क्यूब और क्यूब रूट कट गया, पीछे क्या बच गया 3 टाइम्स 11 और 3 टाइम्स 11 कितना होता है 33, तो 33 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास आखिरी सवाल आ गया है और वो है 3375। इसका भी अगेन आपने क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। तो क्यूब रूट के लिए ये निशान है, इजिकल टू लगा लें 3375। तो इसके भी अब अगेन हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपने क्या कर लेना है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेनी है। तो 2 पे तो नहीं जाता ये क्योंकि आखिर में 5 है, 3 पे जाता है, प्लस करके देखें 3 3 6 6 और 7 6 और 7 13 13 और 5 18 18 18 जाता है 3 के, तो 3 पे जाएगा। 3 पे करके देखेंगे 1 1 2 5 1 1 2 2 5 1 1 2 5 आ जाएगा। इसको 3 पे करेंगे तो कितना आएगा 3 और 7 और 5 3 7 5 आ जाएगा। अब इसको 3 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 2 और 5 1 2 5 आ जाएगा। 1 2 5 3 के टेबल पे नहीं जाता, 5 पे जाता है, पता है हमें 25 आ जाएगा। 5 पे जाता है कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब इसके आपने इसी तरह ले लेने हैं, तो क्या क्या बन जाएंगे 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो अब आप इसका ले लें तो कितना आ गया 3 का क्यूब 5 का क्यूब, और ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स 5 का होल क्यूब, और ये बच्चों कितना आ जाएगा होल क्यूब, फिर क्यूब रूट लेना भूल गया, यहाँ पे क्यूब रूट लगा लें बच्चों। ठीक है, अब ये क्यूब और क्यूब रूट कट गया तो पीछे क्या बच गया 3 और बाय 5 एंड दैट इज इक्वल टू 15। तो 15 इसका क्यूब रूट है, यानी 15 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 3375 आ जाएगा। तो ये बच्चों आज के क्वेश्चन हैं। अगले जो क्वेश्चन हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।